नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। कंगना रनौत पर पूरा देश थूक रहा है, पूरे देश में थू थू हो रही है कंगना रनौत के बयान पर। ऐसा लगता है कि कोई संस्था सा नशा करके कंगना रनौत ने इस देश के सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों ने देश की आज़ादी के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनका मजाक उड़ाया है, उनका अपमान किया है कंगना रनौत ने। जी हाँ, आपने सुना ही होगा, मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि जिसमें कंगना ये कह रही है कि आज़ाद भीख में मिली थी आज़ादी, भीख मिली थी भारत को 2014 के बाद, असल में भारत आज़ाद हुआ है। आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है, ये किस तरह का अपमान है उन स्वतंत्रता सेनानियों का, सरदार भगत सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जैसे सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों का, स्वतंत्रता सेनानियों का। हम आपको कंगना रनौत का पहले वो बयान सुना देते हैं, उसके बाद हम आगे आपको ये बताएंगे कि किस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और किस तरह से अंधभक्त, जी हाँ अंधभक्त जो हमेशा अपनी दीदी के साथ खड़े होते थे, वो खामोश हैं। वैसे भी हम सब जानते हैं कि उनका खामोश होना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी उनका जितना भी राष्ट्रवाद है वो सब फर्जी है, सिर्फ और सिर्फ झूठा है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। और हम आगे वो भी वीडियो दिखाएंगे कि कंगना रनौत जो अपने आप को राष्ट्रवाद बनती हैं, एक अच्छी नागरिक बनती हैं, जिनके लिए उनको सम्मान मिला है पद्मश्री का, असल में कंगना कैसी है। असल में कंगना नशेड़ी है, गंजेड़ी है। यहाँ तक कि उन्होंने मणिकर्णिका जब फिल्म की थी उस समय पर झांसी की रानी का भी अपमान एक तरह से किया था। लेकिन सबसे पहले आप इस बयान को सुनिए। वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। सुन लिया आपने कंगना रनौत की बातें। वाकई में कोई भी औरत इस तरह के शब्दों का उपयोग कैसे कर सकती है? वाकई में या तो ये औरत मेंटल हो चुकी है या कोई संस्था नशा करती है। और ये हम अकेले अपने मन से नहीं कह रहे हैं, पूरी तरह से सोशल मीडिया पर इसी तरह की बातें हो रही हैं कि अगर कोई आम आदमी या कोई मुसलमान इस तरह के शब्दों का उपयोग करता, इस तरह से भारत को कहता कि आज़ादी 2014 के बाद मिली है, तो अब तक पूरी तरह से अंधभक्त टूट पड़ते और उस बोलने वाले व्यक्ति को देशद्रोही करार दिया जाता। मगर कंगना के लिए ऐसा कोई भी आदमी सामने नहीं आया है जो ये कहे कि कंगना ने वाकई गलत बात कही है। खासतौर से मैं अंधभक्तों की बात कर रहा हूँ। पूरा देश तो थूक ही रहा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अंधभक्तों की। वाकई में आखिर मतलब इस औरत को हो क्या गया है? ये क्या वाकई में पागल हो गई है, या फिर यह मतलब नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता में और उसके तलवे चाटने में इतना लीन हो गई है कि ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान भी करने लगी है? हद हो गई है, मतलब इसकी हद की कोई इंतहा अब नहीं बची है। अब हम आपको एक एक करके, कुछ लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं दी हैं, वैसे लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। देखिए, शम्स तबरेज़ कासिम है, उन्होंने लिखा है ट्वीट में कि अगर किसी मुसलमान की तरफ से ऐसा कहा जाता तो फ़ौरन देशद्रोह और देश के अपमान का केस दर्ज होता। लेकिन कंगना रनौत ने कहा है, इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई तो दूर, कोई निंदा भी नहीं कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल इन्होंने सही बात कही है। कोई भी अंधभक्त, कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता इसकी निंदा भी नहीं कर रहे हैं। वैसे वो करेंगे भी क्यों? वो जानते हैं कि ये औरत जो है सो तलवे चाटने के लिए मोदी का कर रही है, और ये औरत इस तरह से करेगी तभी नफरत बटेगी, और नफरत बटेगी तो भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी बढ़ेगी। देखिए, संजय निरुपम है जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने लिखा है कि कंगना रनौत ने फिर बेवकूफ़ी की है। कहा है कि आज़ादी हमें भीख में मिली और असली आज़ादी 2014 में मिली, मोदी के आने के बाद। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। फिर मोदी सरकार आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ क्यों मना रही है? हीरोइन को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद देखिए, विनी जे हैं, उन्होंने लिखा है कि देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए हज़ारों, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के प्राणों की आहुतियों का अपमान करती हुई कंगना की ये समझ नहीं आया कि भीख मांगने से माफ़ी मिलती है, जैसे सावरकर को मिली थी आज़ादी नहीं मिलती भीख मांगने से। जी हाँ, बिल्कुल इन्होंने सही बात कही है कि हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से सावरकर जब कैद में हुए थे, काला पानी में गए थे, तो उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी, और उसके बाद माफ़ी मांगने के बाद जब वो रिहा हुए थे तो अंग्रेज़ों से पेंशन ली थी। वैसे भी ये जितने ये जो संगी हैं, भगवा आतंकी हैं, इनका यही इतिहास रहा है। ये आज़ादी के ख़िलाफ़ भी खड़े हुए थे। नेटा डिसूजा है, उन्होंने लिखा है कि पद्मश्री सम्मान 2021 कंगना रनौत को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। संघी विचारधारा से दूषित मानसिकता से उपजे विचारों को इतिहास मानकर आज़ादी पर अभद्र टिप्पणी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। वाकई में ये एक राष्ट्रद्रोह
से कम मामला नहीं है जो कंगना रनौत ने कहा है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा और लोग भी ये कह रहे हैं कि इसका कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये तो नरेंद्र मोदी के तलवे चाटने के लिए कह रही है, तो फिर इसका क्या हो सकता है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी हैं, उन्होंने ये लिखा है कि सच ये है कि 2014 में आज़ादी नहीं भारत को गुलामी मिली है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अब 2014 के बाद भारत गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, फिर से गुलाम हो चुका है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी देश को बेच रहे हैं, बहुत जल्दी देश गुलाम होगा, लेकिन ये इनका ये मानना है कि 2014 के बाद देश गुलाम हो चुका है। लिस्ट बनाकर देख लीजिए, तकरीबन संवैधानिक हर संस्था गुलाम हो चुकी है। हकीकत आप देखिए, CBI, CID और जितने भी ED और जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं वो सब मोदी की गुलाम हो चुकी हैं। पत्रकार मीडिया रेंग रहा है, गोदी मीडिया को खरीद ही चुकी हैं। जो जैसे नरेंद्र मोदी चाहते हैं वैसे ही वो खबरें दिखाता है। सिनेमा जगत में खौफ है, उद्योगपति आतंकित हैं, उसके बाद कानून और न्याय का राज खत्म हो चुका है, संविधान रोज़ रौंदा जा रहा है। ये विनोद कापड़ी का कहना है और इनकी माने तो वाकई में देश गुलाम हो चुका है। उसके बाद अशोक कुमार पांडे हैं, उन्होंने लिखा है कि पद्मश्री भीख में मिल सकती है, आज़ादी नहीं। मतलब कंगना रनौत को जो पद्मश्री मिला है वो भीख में मिला है। वरुण गांधी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने ये बड़ी बात कही है कि कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूँ या फिर देशद्रोह, जो भी कहना है आप कहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ करने वाली नहीं है। वरुण गांधी साहब देखिए, अलका लांबा ने जो सो उसको वरुण गांधी को जवाब दिया है कि दिमागी तौर पर हिली हुई, एक्टिंग बाज, नशेड़ी इस महिला को देश के किसी सर्वोच्च सम्मान से अधिक पागल खाने में तुरंत इलाज की सख्त ज़रूरत है। कुछ भी बकती रहती है, इसे ये सब समझना अपना ही समय बर्बाद करना है। मतलब ये से सब कुछ समझाना अपना समय बर्बाद करना है। आचार्य प्रमोद हैं, उन्होंने कहा है कि अगर देश को आज़ादी 2014 में मिली तो क्या मोदी जी गुलाम गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद देखिए, अनुराधा तंवर हैं, इन्होंने लिखा है मैडम कंगना, भीख में अवार्ड मिल सकता है, देश की आज़ादी नहीं। जी हाँ, जिस तरह से भीख में इनको लगातार नेशनल अवार्ड भी मिल रहा है, जब से मोदी सरकार आई हैं तब से लगातार राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल रहा है और अब तो पद्मश्री मिल चुका है। ये सारी चीज़ें भीख में ही मिली हैं। तो इस तरह से पूरा देश जो है सो थूक रहा है कंगना रनौत पर और उसके इस बयान पर। अब देखिए, उनको जो अभी पद्मश्री मिला है उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई हैं। नूरी खान कहती हैं कि यूपी में गंगा किनारे बिखरी लाशों की तस्वीरों को नाइजीरिया की तस्वीर बताकर बीजेपी IT सेल के लिए ईमानदारी से कार्य करने वाली कंगना रनौत को राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से किया जा रहा है सम्मानित। क्या ये इनाम नफरत फैलाने के लिए मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, ये इनाम कंगना रनौत को नफरत फैलाने के लिए ही मिला है, जो पिछले 4-5 सालों से लगातार उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ देश में नफरत बांटी है और जहर उगला है और नरेंद्र मोदी के तलवे चाटे हैं। उसके बाद प्रभाकर मिश्रा हैं, उन्होंने लिखा है कि पद्मश्री कंगना रनौत जी को सुनिए, आपको जवाब मिल जाएगा कि ये पद्मश्री क्यों है। जी हाँ, हम आपको वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो उन्होंने वीडियो जारी किया था, उसमें उन्होंने खुद से ये बात कबूल की है कि लोग हमसे कहते हैं कि साहब तुम इतना कंट्रोवर्शियल बातें क्यों करती हो, तो उनको जवाब मिल जाएगा। मतलब जो उन्होंने नफरत बांटी है उसी के लिए उनको ये सम्मान मिला है। आप इस वीडियो की छोटी सी झलक हम आपको दिखाते हैं कि वो क्या कह रही हैं। बहुत ज्यादा जागरूकता आई देश को लेके, तो देश को तोड़ने वाली शक्तियां, फिर चाहे वो जिहादी हो या खालिस्तानी हो या दुश्मन देश हो, उनके खिलाफ आवाज उठाई। और न जाने कितने केसेस अभी भी मुझ पर हैं। और अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मिलता है ये सब करके, क्यों करती हो, क्यों ये सब करती रहती हो, तुम्हारा काम नहीं है। तो उन लोगों का आज मुझे ये जवाब मिला है कि ये पद्मश्री के रूप पे जो मुझे सम्मान मिला है, ये बहुत लोगों के मुंह बंद करेगा। तो आपने देख लिया कंगना रनौत की बातें। अब आप ये बताइए कि इस औरत के कुछ और वीडियोस आप देखिए कि किस तरह से नशेड़ी ये औरत है, जो खुद एक्सेप्ट कर चुकी है कि वो चरस गांजा लिया करती थी, नशा किया करती थी। आप जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। आप इसके गंदे गंदे डांस देखिए, आप स्क्रीन पर किस तरह से गंदे गंदे डांस ये औरत करती थी। उसके बाद जो है सो शादीशुदा मर्दों के साथ अफेयर के इसके चर्चे। मगर ये एक आदर्श नागरिक है, ऐसी आदर्श नागरिक जिसको पद्मश्री से सम्मानित किया जा सकता है। और तो और साथियों, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले जब झांसी की रानी पर जब इसने फिल्म की थी, उसके बाद भी इसने ये कहा था कि मैं कोई झांसी की रानी कोई मेरी चाची थोड़ी है, मुझे उसके नाम पे प्रचार लेने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद बहुत बड़ी आदमी हूँ।
आप उसके इस वीडियो को देखिए। मैं एम फिल्म मेकर, मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? ये है कंगना रनावत, जो वाकई में कहीं ना कहीं या तो उसका दिमागी संतुलन खो चुका है या फिर वो नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता में इतनी पागल हो चुकी है कि उसे कुछ नजर नहीं आता, या फिर वो वाकई में सस्ता नशा करती है। आपकी आवाज